भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 26 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गए हैं। वो 41 साल बाद स्पेस में जाने वाले भारतीय हैं। वो एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे सभी एस्ट्रोनॉट के साथ आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनली स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्सियम मिशन 4 पर गए भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से वीडियो कॉल पर बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने शनिवार शाम 5:49 पर इस बातचीत का प्रसारण किया। दोनों के बीच 18 मिनट 25 सेकंड बातचीत हुई। शुभांशु ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। हम दिन में 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्य अस्त देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला से पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं, क्या आपने अपने साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा कि हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। वहीं प्रधानमंत्री ने पूछा कि अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहले आपके ख्याल में क्या आया? तो शुभांशु शुक्ला ने कहा कि पहला व्यू पृथ्वी का था। इसे देखकर पहला ख्याल आया कि पृथ्वी एक जैसी है, बाहर से सीमा रेखा कोई बॉर्डर नहीं दिखता। भारत को देखा तो वो बहुत भव्य और बहुत बड़ा दिखाई दिया। अनेकता में एकता दिखती है। पृथ्वी हमारा घर है और हम इसको खुले तौर पर स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस मिशन से भारत को क्या फायदा होगा। भारत के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन की शुरुआत साल 2027 में हो सकती है। अगर इस मिशन की कामयाबी मिली तो यह भारत के इसरो के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। गगनयान मिशन का अंतरिक्ष में जाने का मकसद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अपने कदम को एक भेजना है। वहीं मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर मुहर लगी है। ये सभी ट्रेनिंग पर हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाया जाएगा। 3 दिनों तक रुकने के बाद अंतरिक्ष यात्री भारत के समुद्री इलाके में लैंडिंग करेंगे। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके पास मिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट हैं। कहा गया है कि इससे 1 मार्च 2025 और 31 अगस्त 2025 के बीच एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो मिशन की कामयाबी के लिए बेहद अहम है। वैज्ञानिकों की टीम जहाज पर सवार होकर उन लोकेशनों पर भी जा रही है जहां मिशन को मॉनिटर किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मिशन की सहायता के लिए वैज्ञानिकों की टीम 2 जगह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिका महासागर में उन जगहों पर तैनात होगी जहां सभी साइंटिफिक चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे और परखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार इससे अपने कैप्सूल के जरिए बेंगलुरु स्थित सेंटर के कनेक्टूर से एक कैप्सूल लॉन्च किया जाएगा जो जाकर के उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेके जाएगा। वहीं गगनयान मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन प्रशांत, बालकृष्ण नायर, आनंद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। इस पूरे मिशन में शुभांशु शुक्ला 7 वैज्ञानिक शोध करने वाले हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक शोध और माइक्रो गुरुत्वाकर्षण पर अध्ययन, साथ ही जैव विविधता आधारित प्रयोग भी शामिल हैं। इस पूरे मिशन में पौधों के बीजों पर अध्ययन किया जाएगा। देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में ये पौधे कैसे उगते हैं और इसका क्या समय रहता है, इसकी क्वालिटी कैसी होती है और ये पृथ्वी पर उगाए जाने वाले बीजों से कितने अलग हैं। ऐसी तमाम चीज़ों पर अध्ययन किया जाएगा। साथ ही मानव शरीर पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव, अंतरिक्ष के पोषण एवं जीव समर्थन प्रणाली का अध्ययन जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये प्रयोग अंतरिक्ष में दीर्घकालीन मानव निवास के रास्ते को खोलने में सहयोग देगा। इससे भारत पुनः मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्रिय भूमिका निभाएगा। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी,
मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं। शुभांशु के प्रशिक्षण और फ्लाइट अनुभव से इसरो को एयरफोर्स को रॉकेट संचालन, स्वास्थ्य सुरक्षा, आपातकालीन तैयारियां जैसी कई महत्वपूर्ण दायरे में सीख मिलेगी। इससे भविष्य के मानव मिशनों की रणनीतियां और अभ्यास और मजबूत होंगे। कुल मिलाकर 548 करोड़ की लागत से बहुआयामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तकनीकी अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मिशन प्रबंधन और प्रशिक्षण मिलेगा। वैज्ञानिक ज्ञान, माइक्रो गुरुत्वाकर्षण में तथा जैविक प्रक्रिया, पोषण, जीवन समर्थ विधियों का अध्ययन, राष्ट्रीय गौरव, अंतरिक्ष में भारत की मजबूती, वापसी एवं युवा प्रेरणा के लिए एक स्रोत के रूप में माना जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और निजी कंपनियों के साथ किफायती सहयोग, गगनयान के लिए तैयारी, भविष्य के लिए मानव मिशन के लिए पूर्व अभ्यास एवं डेटा सहित अन्य फायदे देखने को मिलेंगे। अब ये सारी बातें के बाद जानिए कौन है शुभांशु शुक्ला। दरअसल 39 साल के शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। उनके पिता यूपी सचिवालय में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन शुभांशु ने अपने सपनों को चुना और परिवार की मर्जी के खिलाफ नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए ज्वाइन की। 17 जून 2006 की वो भारतीय वायुसेना में फ्लाइट पायलट बने। शुभांशु के पास 2000 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। वो Su-30, MKI-1, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक, डॉर्नियर और AN-32 जैसे विमानों को उड़ा चुके हैं। 2019 में इसरो ने उन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना। तब से वह रूस की पूरी तरह से रूस की स्पेस एजेंसी में अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने नासा, स्पेस एक्स और जापान की JAXA में ट्रेनिंग ले चुके हैं। वो भारत के 548 करोड़ रुपए के निवेश को समझते हुए यह एक महत्वपूर्ण मिशन बताया जा रहा है। इसे एक स्पेस साइट तक सीमित नहीं रखिए। यह भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने, वैज्ञानिक शोध को बल देने और बहुराष्ट्रीय सहयोग की नींव मजबूत करने वाला कदम है। शुभांशु शुक्ला की यात्रा सिर्फ एक भारतीय ही नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों और सपनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।